नाज़रीन, चीन दुनिया की बड़ी और उभरती हुई मईशत का हामिल मुल्क है। ये वाहिद मुल्क है जिसे वक्तन फवक्तन अपनी तरक्की में उतार चढ़ाव को भी देखना पड़ता है। यही वजह है कि चीन साल 2020 में अमेरिका को पीछे छोड़कर अब यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार भी बन गया है। कोरोना वबा की वजह से यूरोप के अहम शराकतदार ममालिक के दरमियान तिजारत में कमी वाक़ हुई, लेकिन चीन इन मनफी असरात से बचने में कामयाब रहा। गुज़िश्ता साल चीन और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 790 अरब डॉलर की तिजारत हुई थी, जबकि 2020 में अमरीकी तिजारत 671 अरब डॉलर रही। अगरचे कोरोना वबा की वजह से पहली छमाही में चीन की मईशत खराब हुई, लेकिन इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद साल के आखिर में यूरोपीय यूनियन की जानिब से सामान की मांग में इजाफा हुआ। साल 2020 में बड़ी आलमी मईशतों में चीन वाहिद मुल्क था जहाँ मुआशी नमू देखी गई। इसी वजह से यहाँ यूरोपीय कारों और लग्जरी साजो सामान की तलब में भी इजाफा हुआ। तिब्बी और इलेक्ट्रॉनिक आलात की जबरदस्त मांग की वजह से चीन की यूरोप में बरामदात को भी फायदा हुआ। यूरोपीय यूनियन के अदाद शुमार के इदारे यूरोस्टेट के मुताबिक चीन यूरोपीय यूनियन 2020 में एक अहम शराकतदार था। ये दरामदाद में इजाफी 5.6% और बरामदाद में 2.2% मजीद इजाफे का नतीजा था। यूरोपीय यूनियन के अदाद शुमार जनवरी में चीन की जानिब से जारी करदा सरकारी अदाद शुमार से मिलते जुलते हैं। चीन के मुताबिक साल 2020 में यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत में 5.3% का इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 696 अरब डॉलर हो गई है। यूरोस्टेट के अदाद शुमार के मुताबिक चीन के साथ यूरोपीय यूनियन का तिजारती खसारा भी 199 अरब डॉलर से बढ़कर 219 अरब डॉलर हो गया है। हालांकि अमेरिका और बरतानिया अब भी यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी बरामदी मंडी हैं, लेकिन अदाद शुमार के मुताबिक दोनों ममालिक के यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत में एक बहुत बड़ी कमी आई है। यूरोस्टेट का कहना है कि अमेरिका के साथ तिजारत में बड़ी कमी वाक़ हुई है और ये कमी दोनों दरामदाद 13.2 और बरामदाद में 8.2% है। दोनों मुल्कों के दरमियान जैसे को तैसा और तनाज़ात के एक सिलसिले की वजह से तिजारत मुतासिर हुई है, जिसकी बिना पर स्टील और फ्रांसीसी कोनिका के अलावा अमरीकी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर भी ड्यूटी या टैक्स आयद कर दिए गए। साल 2020 में यूरोपीय यूनियन के साथ अमरीकी तिजारत 671 अरब डॉलर रही, जबकि एक साल कबल ये 746 अरब डॉलर थी। अभी यही वाज़ेह नहीं है कि आया अमरीका के नए सदर जो बाइडन यूरोप के साथ तिजारत से मुतालिक अपने मुल्क के मौक़िफ़ का असर-ए-नो जायजा लेंगे, लेकिन इस दौरान यूरोपीय यूनियन और चीन अपने मुआशी ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए दोनों फरीक सरमायाकारी से मुतालिक एक मुआहदे तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोपीय कंपनियों के लिए चीनी मार्केट तक रसाई आसान हो जाएगी। माहिरीन का ख्याल है कि 2020 की ये नाकिस कारकर्दगी के बाद इस साल बैनुल-अक़वामी तिजारत की सूरत हाल बेहतर होगी। तहकीकाती कंपनी IHS मार्केट का तखमीना है कि इस साल बैनुल-अक़वामी तिजारत में 7.6% का इजाफा हो सकता है। पिछले साल आलमी तिजारत में 13.5% कमी वाक़ हुई थी। चीन की सरकारी रेलवे का कहना है कि सन 2020 में चीन और यूरोप के दरमियान 12,400 ट्रेनें चलीं, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 50% से ज्यादा थीं। चीन की सरकारी रेलवे का ये भी कहना है कि ये पहला साल है जब चीन और यूरोप के दरमियान एक साल में मालबरदार गाड़ियों के जरिए 20 फुट के 11,40,000 कंटेनरों का तबादला हुआ, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 56% ज्यादा है। माल गाड़ियों के जरिए तिजारती माल की आमदोरफ्त में इजाफा बाहमी तिजारत में एक ठोस पेशरफ्त है और इसने तिजारत की एक नई समत मुतय्यन की है। सवाल ये है कि क्या चीन आलमी मंडियों में भी अमेरिका जैसी सुपर पावर को जेर कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।